गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमायोग्राम और कुछ मसल के डिसऑर्डर्स। तो इलेक्ट्रोमायोग्राम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राम क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल। इसकी टेक्निक में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं और सरफेस इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम मसल की एक्टिविटी स्टडी कर सके। और दूसरे निडल इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जिसमें निडल है जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटी ऑफ सिंगल मोटर यूनिट, इसे स्टडी करने के लिए। यूज़ क्या है? ये जो इलेक्ट्रोमायोग्राम है ये डायग्नोस करेगा न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ को, जैसे कि मोटर न्यूरॉन का लीजन है, पेरिफेरल नर्व इंजरी है या मायोपैथीज है। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जितने ज़्यादा मोटर यूनिट रिक्रूट होते हैं इतना हमारा ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं मोटर यूनिट पोटेंशियल। और इसका ड्यूरेशन है, ये लास्ट कर रहा है अबाउट 5 to 8 मिली सेकेंड्स के लिए, और इसका एम्पलीट्यूड है अबाउट 0.5 मिली वोल्ट, ठीक है। हाँ, और ये जो पोटेंशियल रिकॉर्ड हो रहा है वो पूरे मसल फ्रॉम द होल मसल वो हमें शो कर रहा है स्मॉल पोटेंशियल। एंड इसका जो फोर्स कम होता है तो वो फुट पोटेंशियल छोटा आ रहा है, और जितना फोर्स बढ़ेगा, जितने रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट ज़्यादा होंगे इतना पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो लार्ज पोटेंशियल मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल, जिसे कहते हैं मायोपैथी। तो मायोपैथी क्या है? मायोपैथी हमारी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जिसके अंदर मसल फाइबर्स के जो डिसफंक्शन है इसकी वजह से मसल वीकनेस होती है। और ये जो डिजीज़ है इसमें नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मायोपैथी क्या होता है? मायोपैथी है न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ जिसमें मसल फाइबर के जो डिसफंक्शन है उसकी वजह से मसल वीकनेस होती है, ठीक है। और ये जो डिजीज़ है ये नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो। कॉमन कौन कौन सी डिजीज़ है? तो एक है मसल डिस्ट्रॉफी, सेकेंड डिसीजेज इन्वॉल्विंग मसल टोन, थर्ड फिब्रिलेशन, डीनर्वेटेड हाइपरसेंसिटिविटी, मायस्थेनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम एंड मैकार्स डिजीज। एक के बाद एक कर रहे हैं। मसल डिस्ट्रॉफी, तो मसल डिस्ट्रॉफी में मसल फाइबर का प्रोग्रेसिव डीजनरेशन है, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दो टाइप की मसल डिस्ट्रॉफी होती है, एक है ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी और दूसरा है बीकस मसल डिस्ट्रॉफी। ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिनमें जीन प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रॉफिन ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एब्सेंट है, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉफिन का यूज़ क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है सार्कोलेमा की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो अगर ये डिस्ट्रॉफिन एब्सेंट है तो क्या होगा? मसल वीकनेस एंड स्यूडो हाइपरट्रॉफी, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ मसल। सेकेंड है बीकस मसल डिस्ट्रॉफी, ये भी इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है या फिर वो ऑल्टर हो जाते हैं। सिम्टम्स है इसमें भी मसल वीकनेस, स्यूडो हाइपरट्रॉफी, मेनली काफ मसल की, इसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, फिर फटीग एंड मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट डिसऑर्डर है जो है डिजीज़ इन्वॉल्विंग मसल टोन, जिसमें मसल का टोन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो डिक्रीज है, इसे कहते हैं हाइपोटोनिया, डिक्रीज टोन इन द वॉलेंटरी मसल, जिसके अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा है, जिसके अंदर मसल की फॉर्मनेस कम हो जाती है और ये कॉमनली लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया में मसल टोन इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ में मसल स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका कॉज है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और इसके अंदर स्पास्टिसिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हाइपरटोनिया में जो पैसिव मूवमेंट है उसमें मसल रेजिस्टेंस दिखाता है, और स्पास्टिसिटी में भी रेजिस्टेंस हो रहा है, पर जो स्पास्टिसिटी में एक ही मसल ग्रुप का रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है फिब्रिलेशन एंड डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी। यहाँ पे जब स्केलेटल मसल का डीनर्वेशन होता है, मतलब उसके नर्व फाइबर कट करते हैं, तो क्या होता है? फिब्रिलेशन, मतलब कि फाइन इरेग्युलर कॉन्ट्रैक्शंस इंडिविजुअल मसल फाइबर के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, और डीनर्वेशन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होगी। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी मतलब डीनर्वेशन होता है, इसकी वजह से ये जो हमारा मसल है वो एसिटाइल कोलिन से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा।
नेक्स्ट है मायस्थीनिया ग्रेविस, जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर मसल का जो कंट्रैक्शन है वो स्लो और वीक रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर रिपीटेड अगर मसल कंट्रैक्शन होगा तो फटिग डेवलप हो रहा है, और कभी कभी रेस्पिरेटरी मसल्स या लैरिंजियल मसल्स उनके स्पाज्म या पैरालिसिस की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल नर्व एंडिंग है, नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, और यहाँ पे मायस्थीनिया ग्रेविस जहाँ पे ये हमारे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने हुए। ठीक है, नेक्स्ट है लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। ये भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जिसके भी क्लिनिकल फीचर्स मायस्थीनिया ग्रेविस जैसे ही है, लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट है। यहाँ पे जैसे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं। तो यहाँ से कैल्शियम नहीं है तो न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज नहीं होगा। तो सिम्टम्स तो सेम आएगी बट पैथोलॉजी डिफरेंट है। नेक्स्ट है मैकार्स डिजीज़, जिसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं, जिसके अंदर मसल में हमारे ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मसल का ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज चाहिए, जो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अगर इसके जीन का म्यूटेशन हुआ है, मतलब कि मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नहीं है, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल पेन होता है और स्टिफनेस होती है। नेक्स्ट है मायोटोनिया। मायोटोनिया में मसल का कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्लो रिलैक्सेशन। अगर हम वॉलंटरी एक्ट कंप्लीट करें उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा। ये हमारे कंजेनिटल डिजीज़ है जिसमें मसल स्टिफनेस या मसल क्रैम्प्स भी मिलते हैं, और इसके अंदर सिंपल एक्शन जैसे कि वॉकिंग, ग्रास्पिंग, चेंज, इन सब में भी डिस्कम्फर्ट फील होता है। और इसका कॉज है कि जेनेटिक म्यूटेशन होता है चैनल प्रोटीन्स का, जो हमारी सार्कोलेमा में प्रेजेंट होती है। तो ये चैनल प्रोटीन्स है, इसका जीन म्यूटेट हो गया तो चैनल ओपन नहीं होगी और ये जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा और मसल स्टीफ हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ मसल। थैंक यू।